हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बच्चों आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का जो ये क्लास है बच्चों, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे जो हिंदी का अपना टॉपिक है भक्तिन महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ। इस भक्तिन जो टॉपिक है इसके जितने भी एमसीक्यूज जो बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पात्मक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज की इस क्लास में देखेंगे। बच्चों जैसा कि आप जब जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें 40% हिस्सा जो है वो आपके एमसीक्यूज का रहने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो सारे अपन इसमें करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है। बच्चों आपको याद होगा कि एक दिन भक्तिन को जो है जब उसकी बेटी के साथ में अन्याय हुआ था और जब पंचायत बैठी थी तो पंचायत ने गलत निर्णय दिया था। दूसरा, एक दिन जब जमींदार ने उसे लगान न चुकाने के कारण पूरे दिन धूप में खड़ा किया था। तो ये जो है ना, ऐसे कुछ उदाहरण है कि उस समय की व्यवस्था कैसी थी। तो इसके आधार पर आपको बताना है कि पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है। एक पहला ऑप्शन है कि पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। दूसरा है कि वे सही न्याय नहीं कर पाती। तीसरा ऑप्शन है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। या फिर ऑप्शन 4, वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 कि पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं, क्योंकि जब उसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो उल्टा उसी पर जो है गलत डिसीजन थोपा गया था, न कि उसके साथ न्याय हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी। आपको याद होगा भक्तिन जब महादेवी वर्मा के यहाँ पर भोजन बनाने के लिए वो जो है वो नौकरानी के रूप में जब वहाँ पे काम शुरू करती है और पहले दिन जब भोजन बना के दिया तो महादेवी वर्मा ने उसका किस तरीके से वर्णन किया है। तो इसके आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि भक्तिन जो थी वो सीधा और सरल भोजन बनाती थी। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था। वीरता का भाव, स्वाभिमान का भाव, घृणा का भाव या फिर ईर्ष्या का भाव। तो बच्चों हम ये इस पाठ के आधार पर कह सकते हैं कि भक्तिन में स्वाभिमान का भाव प्रबल था। इसीलिए तो वो जैसे ही जमींदार ने उसे एक दिन धूप में खड़ा किया तो दूसरे दिन वो अपना घर परिवार छोड़ करके और कमाने के लिए वो शहर चली आती है। और दूसरे भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से ये सिद्ध होता है कि भक्तिन में स्वाभिमान का भाव कोट कोट करके भरा हुआ था। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है, खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है। अब इस पाठ के आधार पर आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 है निकम्मे काम करने वाली स्त्री। ऑप्शन 2 है बेकार पत्नी। ऑप्शन 3 है जिस टकसाल से खोटे सिक्के निकलते हैं। और ऑप्शन डी है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया तो उसकी जेठानियों और उसके सास ने उसे ये उपाधि दी थी कि भक्तिन जो है वो खोटे सिक्के की टकसाल की तरह लगातार जो है वो एक के बाद एक नए संस्करण देती जा रही है। बच्चों नेक्स्ट 5वां प्रश्न, महादेवी ने लक्ष्मीन को भक्तिन कहना क्यों आरंभ किया। लक्ष्मीन जब महादेवी वर्मा के यहाँ पे नौकरानी के रूप में काम शुरू करती है उससे पहले उसका नाम जो है वो लक्ष्मण था। तो महादेवी ने उसे लक्ष्मण न कहकर के भक्तिन क्यों कहा, उसका क्या कारण था। ऑप्शन 1 उसके व्यवहार को देख करके। ऑप्शन बी है उसके वैराग्यपूर्ण जीवन को देख करके। ऑप्शन 3 है उसके गले में कंठी माला देख करके। और ऑप्शन 4 है उसकी शांत मुद्रा को देख करके। तो बच्चों सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके गले में जो कंठी माला थी उसको देख करके उसने उसने लक्ष्मण का नाम भक्तिन रखा था, क्योंकि लक्ष्मण नहीं चाहती थी कि उसे लक्ष्मण नाम से बुलाया जाए, क्योंकि उसकी स्थिति, उसका जीवन जो है वो उसके नाम के बिल्कुल विपरीत था। और इसीलिए उसने महादेवी से इस शर्त पर ये अपना असली नाम बताया था कि वो मुझे उसके असली नाम से नहीं पुकारें। तो उसके गले में जो कंठी माला थी उस कंठी माला को देख करके भक्तिन नाम जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा इसका रखा गया था। बच्चों अगला है 6ठा प्रश्न, भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही। ऑप्शन 1 है अपने अस्तित्व के लिए। ऑप्शन 2 है अपने पति के जीवन के लिए। ऑप्शन 3 है महादेवी के लिए। और ऑप्शन डी है अपनी बेटियों के हक के लिए। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, अपनी बेटियों के हक के लिए वो जो है वो जीवन भर लड़ाई लड़ती रही थी। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, भक्तिन पाठ की रचयिता कौन है। ऑप्शन 1 जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन 2 है बच्चों महादेवी वर्मा। ऑप्शन 3 है सुभद्रा कुमारी चौहान। और ऑप्शन डी है रांगे राघव। तो बच्चों सही जवाब
रहेगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। बच्चों महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। ये एक छायावादी लेखिका है, छायावादी कवित्री है और छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं पंत प्रसाद वर्मा, महादेवी वर्मा और निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो चारों में से एक थी महादेवी वर्मा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? हालांकि एक्चुअल में बड़ी नहीं थी, लेकिन भक्तिन ने जो बताया उसके आधार पर आपको बताना है 15 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 20 वर्ष। तो बच्चों सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 9वां प्रश्न, भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? छाया के समान, धूप के समान, वायु के समान या पालतू पशु के समान? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 छाया के समान, क्योंकि छाया इंसान जैसे भी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो छाया हमारे साथ रहती है। तो उसी तरीके से महादेवी जहाँ कहीं भी जाती थी उसी रूप में भक्तिन जो है वो हमेशा छाया के समान महादेवी के साथ में रहती थी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। बच्चों अगला है हमारा 10वां प्रश्न कि भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? यानी कि भक्तिन का मूल गांव कौन सा था, उसका जन्म स्थान कौन सा गांव था? तो बच्चों आगे इसमें राइट आंसर रहेगा मूसी गांव, लूसी गांव, झूसी गांव या हंडिया गांव। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उसके पिता का गांव यानी उसका जो पीहर था, उसका जो मायका था वो था झूसी गांव और उसका ससुराल जो था बच्चों वो था हंडिया गांव। तो इस तरीके से हमने किए हैं 10 क्वेश्चंस और बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इसके जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करते रहिए और साथ ही साथ हमारी जो लाइव क्लास होती है शाम को एवरीडे 8 बजे, उस क्लास को भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।